आज से निवेदन है, यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, कोई पैसों का दान करता है, कोई रुपयों का दान करता है, समाज के लोग उसे माला पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, माला देते हैं। मान्यवर, कागज के नोट देने वाले का जब इतना सम्मान है तो कलेजे टुकड़े देने वाले का भी जगत में सम्मान हुआ करना चाहिए। लड़की का पिता नोट दान नहीं करता, कलेजे का टुकड़ा निकाल करके दिया करता है। मेरे भाई, अब ऐसी परंपरा लाओ कि लड़की का बाप ना झुके, झुकना लड़कों के बाप को चाहिए, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपको बेटी दी है उसने, तुमने क्या दिया है उसे? एक लड़की जब ससुराल आती है अकेली बहू बन के नहीं आती है। यदि बेटी ना हो, बहू ना हो ना, तो कोई तुम्हें दादा दादी का दर्जा नहीं देगा दुनिया में, ध्यान रखना है। यदि बेटी ना हो तो कौन तुम्हें बाप कहेगा मेरे भाई? वो बेटी ना हो कौन बुआ और कैसी चाची और कैसी ताई? एक बेटी पैसा लेकर नहीं, एक बेटी हमारे घरों में रिश्ते लेकर के आया करती है, संबंध लेकर के आया करती है, संतति लेकर के आया करती है। एक बेटी हमारी आने वाली पीढ़ी को लेकर आया करती है। एक बेटी हमारे घर में हमारे वंश को लेकर आती है, हमारे खानदान को लेकर आती है, हमारे घर की इज्जत और आबरू को लेकर एक बेटी दुल्हन बन के तुम्हारे घर में आती है। मेरे भाई, लड़की के माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। मान्यवर, नीति कहती है लेने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा हुआ करता है। बेटी के पिता ने बेटी दी है, अरे तुम छोटे नहीं, तुम दुनिया में सबसे बड़े हुआ करते हो, ध्यान रखना। तुमसे बड़ा और कौन होगा? ये सासुएं ताली बजा रही हैं, बहुएं बजा रही, समझ ही नहीं आ रहा है। मान्यवर, विचार करना है, आपको सोचना है। एहसान मानो कि उन्होंने अपनी बेटी तुम्हें दी है। मान्यवर, कोई सहायता कर दे हमारी थोड़ी सी तो हम धन्यवाद बोलते हैं। बेटी के पिता को धन्यवाद क्यों नहीं बोलते हो? उसको अपमानित क्यों करते हो? बेटी से कोई गलती हो जाए तो मालूम है गालियां उसकी माँ बाप को पड़ती हैं। तेरी माँ ने ये सिखाया है, तेरे बाप ने ये सिखाया है, अपने पीहर में ये सीख कर आई है। एक बार ध्यान रखना, सासुओं से निवेदन करूंगा, बहू को 1000 गाली दे दो, बहू को कितना भी अपमानित कर दो, उसको बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब उसके माँ बाप को बोला जाता है, कोई बेटी माँ बाप का अपमान सहन नहीं करती है दुनिया में, ध्यान रखना। उसकी सबसे बड़ी चोट उसके माँ बाप होते हैं। और मैं कहता हूँ जितना बेटे माँ बाप को नहीं चाहते हैं, उससे ज़्यादा बेटियाँ अपने माँ बाप को चाहा करती हैं, ध्यान रखना। बेटे तो साथ में रहकर भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, वो बेटी ससुराल में रहकर भी अपनी माँ का ख्याल रखती है, अपने पिता का ख्याल रखती है। मान्यवर, वो हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके माँ बाप को कोई अपमानित करेगा, उसके माँ बाप को कोई गालियां देगा, कोई बेटी बर्दाश्त करने को तैयार है। उसे दे दो, उसे उल्टा सीधा बोलो, वो चुपचाप सहन कर लेगी। सासुओं से निवेदन है, घर की लड़ाई घर में रखो, बहू के माँ बाप तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। और बहू के माँ बाप तक गई तो फिर सास पहले भी बहू थी, आज भी बहू है, कल भी बहू रहेगी, ध्यान रखना। मान्यवर, निवेदन है आपसे, ढंग से, अच्छी बात बोल रहा हूं, ढंग से, वरना 2-4 बजा के डिस्टर्ब मत करो मुझे। मान्यवर, विचार करना है। सेविका बना के लाते हो एक बहू को, वो सेविका है तुम्हारी नहीं, उसे महारानी बनाकर अपने घर से लाओ। नाजों से पाला है किसी पिता ने उसको, नौकरानी बना के मत लाओ। उसने इतना बड़ा उपहार तुम्हें दिया है। मान्यवर, क्या लाचारी है लड़के वालों की, लड़की वालों की क्या लाचारी है। इतना बड़ा उपहार देने के बाद भी उसे नीचे नजर झुका के बात करना पड़ती है। मान्यवर, मैं कहता हूं, शास्त्रों में कहा है आहार दान, शास्त्रों में कहा है औषधि दान, शास्त्रों में कहा है अभय दान,
शास्त्रों में कहा है ज्ञान दान, लेकिन चारों दान से भी कोई बड़ा धरती पर होता है तो वह कन्या दान सबसे बड़ा दान हुआ करता है दुनिया में। मान्यवर, बेटी दी है उसने, बेटी कोई वस्तु नहीं है, नोट नहीं है, सोना चांदी नहीं है कि उठा के दे दी, धड़कन है एक पिता की बेटियां। मान्यवर, तोड़ो ये परंपराएं, वरना बेटियों की हत्या होती रहेगी। एहसान तुम मानो यार कि तुम्हें उसने अपनी बेटी दे दी, नहीं तो घूमते रहता ना तुम्हारा बेटा सड़कों पे। ध्यान रखना, यहां वहां मुंह मारते रहता। ध्यान रखिए, तुम्हारे बेटे को इज्जत देने वाली मां नहीं होती है, पत्नी बेटे को इज्जत देने वाली होती है, सम्मान देने वाली होती है। मान्यवर, पत्नी इज्जत सौंपती है। आपसे निवेदन है, सब समाज में ये पाप लुके छिपे चल रहा है। कानून बना है दहेज एक अभिशाप है, कानून है दहेज लेना अपराध है, फिर भी हमारे देश में कानून चलता कहां है मेरे भाई। यहां कानून बनता है, वहां तोड़ने के रास्ते निकलना प्रारंभ हो जाया करते हैं। आज भी कुछ ऐसी जातियां हैं, ऊंची कौम हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सब जगह दहेज का राक्षस अपने पैर फैला रहा है। ध्यान रखना, लुके छिपे लोग दहेज मांग रहे हैं। मान्यवर, जब कोई दहेज मांगता है तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, लोग कहते हम जैन हैं, लोग कहते हम ब्राह्मण हैं, लोग कहते हम क्षत्रिय हैं, लोग कहते हम सवर्ण हैं, लोग कहते हम ऊंची जाति के लोग हैं, हम मांस नहीं खाया करते हैं, हम अंडे नहीं खाया करते हैं, हम आर्य पुरुष हुआ करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये बकरे काट करके बेचने वाला ही मांस व्यापार नहीं करता है। मोटी रकम लेकर अपने बेटे की शादी करना जीते जी लड़के का मांस का व्यापार हुआ करता है। ध्यान रखना, तुमने अपना लड़का बेचा है। माते मारे, एक जीते आदमी को बेच दिया तुमने दहेज के कारण। नहीं मेरे भाई, एक बात याद रखना, पाप है ये, सबसे बड़ा पाप। निवेदन है, मांस का व्यापार है, कसाई तो मार के बेचता है, तुमने जिंदा अपने बेटे को, दूल्हे बिक रहे हैं संसार में। मान्यवर, और अभी तो और उल्टा हो गया है, अब तो लड़कियां भी बिक रही हैं। मान्यवर, कैसे जीवन है तुम्हारा, अपनी बेटी के लिए पैसा मांग के उसे बेच दिया करते हो। मान्यवर, अरे कितने भी पैसों का ढेर लगा लो, अरबों रुपए भी आप लड़की वालों से या लड़के वालों से ले लो, मैं पुलक सागर कहता हूं, इन कागजों के नोट से शांति नहीं मिलती है, भीतर की आत्मा के संबंध से जीवन में शांति मिला करती है। ध्यान रखना, कैसी दोहरी राजनीति है मेरे भाई। दमान बेटी को चाय पिला दे, अरे ऐसा दमान मिला, ऐसा दमान मिला मेरी जिंदगी में, हमारी बेटी को चाय बना के देता है, और बेटे ने दे दी चाय। कौन बोला? बोलो, अब लिखा लो शब्द, जोरू का गुलाम। ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बहू लाओ घर में, बहुरानी मत लाओ। आज सब घरों में बहुरानियां आ रही हैं। अरे मोटा दहेज लोगे तो बहू बन के आएगी या बहुरानी बन के आएगी? ध्यान रखना, ज्यादा नोट लोगे ना तो बहू बन के नहीं आएगी, बहुरानी बन के आएगी। ध्यान रखना, एक जगह एक बहुरानी आ गई, ज्यादा पैसे वालों की लड़की थी, मध्यम परिवार में आ गई। एक बात याद रखना, कभी भी शादी विवाह के रिश्ते न ज्यादा अमीरों के घर में करना, न ज्यादा गरीबों के घर में करना। रिश्ते बराबर बारों में होते हैं तो वो रिश्ते निभाए जाते हैं। ध्यान रखना है, ज्यादा अमीर की ले आओगे सासू, बहुरानी लाओगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा। ध्यान रखना है। मान्यवर, ध्यान रखिए, और पैसे वालों की ले आओ, वो कुछ काम करेगी क्या? और ज्यादा गरीब की ले आओ तो फिर उसको कभी बाप जन्म देखा नहीं, देख लेती है तो हुकूमत हाथ में आ जाती है उसके। ध्यान रखना, बराबर वालों में शादी करो। ध्यान रखना, अमीर अमीर में करे, मध्यम परिवार में करे, निम्न परिवार में करे, रिश्ते संभलते रहेंगे, रिश्ते संभलते रहेंगे। मान्यवर, एक सासू बहू नहीं बहुरानी ले आई। अब बहुरानी तो बहुरानी,
मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी, ध्यान रखना है। 8 बजे सो के उठती। अब सासू बोल नहीं पाती, क्यों? पैसे वालों की है, अभी दहेज प्रकरण में अंदर कर देगी, चक्की पीसूंगी, पड़ी रहूंगी जेल में। सासू उठ जाती 4 बजे तो बहू उठती, बोलो 8, ऐसी 8 बजे जैसे तुम्हारे घर की कहानी हो। मान्य बहू उठती 8 बजे। अब सासू झाड़ू लगा रही बेचारी, अब बहू से कह नहीं सकती झाड़ू लगा। बेटा आया, बेटे ने देखा यार कि शादी हो गई, विवाह हो गया, फिर भी मेरी माँ झाड़ू लगा रही है। अब बिक गया बेटा, पत्नी को तो उठा नहीं सकता है, ध्यान रखना। उसने झाड़ू छीनी, माँ मैं झाड़ू लगाता हूँ। माँ ने कहा चल तू लड़का है, तू क्यों झाड़ू लगाएगा, मैं झाड़ू लगाऊंगी। बोले नहीं माँ मैं झाड़ू लगाऊंगा, बोले नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगा। दोनों में बहस हो गई, इतनी बहस हो गई, बहू को नींद में डिस्टर्ब हो गया। बहू उठकर आई, ऊपर झरोके से देखा, अरे बोले लड़का है क्यों रहे, झगड़ा क्यों कर रहे हो, 5-4 बजे से मेरी पूरी नींद डिस्टर्ब करके रख दी है। तो सासू का बेटा बेटा सो जा सो जा सो जा, कोई डिस्टर्ब नहीं है। बोले बात बताओ क्यों लड़ रहे हो। बोले बेटा देख मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये कह रहा मैं झाड़ू लगाऊंगा। अब देखो माँ के होते हुए बेटा झाड़ू लगाए कैसे चल सकता है। बेटे ने कहा माँ तू झाड़ू लगाए मैं देखता रहूं, ये कैसे चल सकता है। अब दोनों तो ये सोच रहे थे शायद बहू पिघल जाएगी। बहू गाय को पिघलने वाली है। बहू ने कहा रे मूर्खो लड़ो मत, झाड़ू लगाने में लड़ने की क्या जरूरत है, एक दिन तू लगा लिया कर और एक दिन तू लगा। बंटवारा करके बैठ गई बहू, जाके सो गई आराम से, ध्यान रखना। और लाओ बहू रानी, ध्यान रखना। दोनों सोच रहे थे कि वो आके कहेगी मैं लगाऊं, पैसे वाले की बेटी। उसने कहा लड़ो मत, एक दिन तुम लगाओ एक दिन तुम लगाओ, अदालत बर्खास्त की जाती है, ध्यान रखना है। मान्यवर ज्यादा पैसे वालों की मत लाइए, बहू लाओ बहू रानी नहीं। ये बात अलग है कि तुम उसे रानी बना करके रखो तो तुम्हारी जिंदगानी सुधरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे भाई जिस दिन आती है उतना कितना करती है सासू, मेरे घर बहू आई आरती उतार रही है, ऐसे आरती उतारेगी, मुंह में मिठाई रखेगी, घूंघट, आजकल तो घूंघट का लफड़ी खत्म हो गया है, नहीं तो पहले तो बहू आती थी पूरा गांव जाता था, लिफाफा पकड़ाता था, फिर चेहरा देखता था। अब काय का चेहरा देखे, प्री वेडिंग हो जाती है, काय का देखना सोशल मीडिया पे चल रहा है, काय का मुंह उठाना और काय का पर्दा, काय का देखना, काय का लिफाफा, ध्यान रखिए, ये बंद करिए, ध्यान रखिए। प्री वेडिंग जो शूटिंग हो रही है बच्चों की, ये ध्यान रखिए, बहुत गलत काम है, ध्यान रखना। मर्यादाओं का भी हमें ध्यान होना चाहिए। पहले का समय वह था, शादी के पहले ही सब हो जाता है, शादी के पहले ही घूम लेते हैं, फिर क्या बचता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, फिर झगड़े बचते हैं, ध्यान रखना। तू में शुरू हो जाती है जाने के बाद। पहले नहीं, पहले लड़के लड़की देखते। गेंदालाल जी अपनी तो रिश्तेदारों नहीं पसंद करती, देखने भी नहीं गए, ध्यान। पुराना जमाना ऐसे ही था, माँ बाप ने कह दिया इससे शादी, बेटे ने कहा ठीक है। आजकल नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, पढ़ी लिखी लड़की है, उसको पसंद नहीं है तो कैसे होगा। मैं कोई उस प्रथा को अच्छी है इसको बुरी नहीं कह रहा हूं, ये आज की सभ्यता है, वो कल की सभ्यता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले का वो जमाना था कि किसी भी शादी में जाते थे तो पूरा मोहल्ला नाचा करता था, अब मोहल्ला बैठ के देखता है, दूल्हा दुल्हन नाचा करते हैं, ध्यान रखिए। ये समाधि का दाला विचार करिए, ये आपके यहाँ रिसेप्शन हो रहा है, दूल्हा दुल्हन नाच रहे हैं। मेरे भाई पहले के जमाने में अपनी शादी का कार्ड देने में शर्म आती थी कि मेरी शादी मैं ही कार्ड दूं, घर के लोग बांटा करते थे, अब तो खुद ही जाता है बांटने के लिए, मेरी शादी में आना ध्यान। और तो और मैंने देखा ऐसा घोड़ा, ऐसा दूल्हा घोड़ी पे डांस कर रहा है बैठा बैठा। अरे मैंने कहा बेटा आ गई नचाने वाली, आ गई नचाने वाली, ध्यान रखना। मान्यवर घोड़ी पे नाच ले, जिंदगी भर उसकी उंगलियों पे नाचना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्या जमाना, क्या रिश्ते हो गए हैं। पहले से शूटिंग हो जाती है शादी की पहले, और किसी वजह से यदि टूट जाए शादी तो इस जो शूटिंग हुई है ना, इसका क्या होगा। मान्यवर टूटने में देर नहीं लगती है,
आई हुई बारात भी लौट जाया करती है, ध्यान रखना। मर्यादाओं की स्थापना होना चाहिए। प्यार करो ना, जी भर के करो, कौन मना कर रहा है? थोड़े लकड़ी के फेरे तो लगा लो, फिर जिंदगी भर यही करो, ध्यान रखना है। लेकिन आदमी नहीं, सब इतने एडवांस हो गए, ऐसी आधुनिकता आ गई, ये विदेशों की संस्कृतियां हमारे यहाँ आ गई हैं। किसी वजह से रिश्ता टूट जाए तो जिसके साथ तुमने फोटोआं खिंचाई थी, घूमे थे, उन रील का क्या होगा मेरे भाई? ध्यान रखिए, जिंदगी एक खिलवाड़ बन करके रह जाएगी। मान्यवर, फिल्मी तर्ज में जिंदगी मत जियो। पर्दे की जिंदगी 3 घंटे की होती है और हकीकत की जिंदगी पूरी जिंदगी हुआ करती है मेरे भाई। पर्दे का जीवन क्या जीना? और वो कोई जी रहे हैं क्या? ये फिल्मी सितारे अपनी कमाई कर रहे हैं, तुम पागल होके उनके पीछे पड़े हुए हो, ध्यान रखना। उनके लिए दीवाने बने घूम रहे हो, वो नोट कमा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? नोट कमा रहे हो, ध्यान रखना। मालूम है ना, जब किसी थिएटर में जाओ, आज का तो थिएटर मैंने देखा नहीं है, हमारे समय जब किसी सिनेमा हॉल में जाते थे ना, तो लाइट बंद कर देते थे, पूरे अंधेरा, पर्दे पर सब कुछ दिखा करता था। आज क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैं गया भी नहीं हूं, जाना भी नहीं चाहता हूं और किसी जन्म में नहीं जाना चाहता हूं, ध्यान रखिए। लेकिन पहले का जमाना ये था, लाइट बंद कर देते थे, पर्दे पर लोग देखे थे, 3 घंटे लगाते थे अंधेरे में बैठे बैठे। मैंने कहा यार, हम लोग तो जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो लाइट जलाना पड़ता है, कुछ भी देखते हैं तो लाइट जलाना पड़ता है, लेकिन टॉकीज में तो लाइट बंद करना पड़ता है। मेरे दिमाग में बचपन से ये चला, लाइट बंद क्या है, अंधेरे में देख रहे हैं सब पिक्चर को। मान्यवर, मैंने सोचा कि अंधेरे में किसको दिखता है, किसको दिखता है, बताओ, आपसे निवेदन है। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।